पूजामूलं गुरुपदामन्त्रं गुरुवात्मकं गुरुकृपा ॐ गजाननं भूतराशिविदं कपितजम्बूफट्टारुभक्षणम् उमासुतं सोमनाथकार ॐ श्रीचामुण्डाय नमः सर्वमङ्गलशिवेश्वरसाधुवितं गौरीनारायणी नमो नमस्ते मामराय पुराणकारि पाण्डुजीवं गुरुसत्सदाभ्रुवन् सर्वसानन्दकरबन्धु ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम् ॐ मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते पद्मानन्दमाधवं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताकुमारोद्वामभागं पाणौ महासाय विचारितापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवमं आत्मनिवेगं दिनेन्द्रं मधुपदां वट्टं वातात्मजं वानयुष्मकं श्रीरामदूतं प्रपटे ॐ बोले व्यासी महाराज की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं ओंकार सत्यं ध्यायतं योगनाथां दमं सत्ये ओंकाराय नमः। ओम बुढ़िया महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः सोभ्यं श्री शिवाय नमः सोभ्यं श्री शिवाय नमः सोभ्यं श्री शिवाय नमः सोभ्यं श्री शिवाय नमः सोभ्यं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। कल के कथांतर्गत भोलेनाथ और पार्वती का विवाह, सप्तपदी आदि, और फिर वासगृह में विश्राम, बारातियों का भोजन आदि, ये सारा कार्य था। अब बारात रुकी हुई है, अपने अपने स्थानों पर सब रुके हुए हैं। कोई शयन कर रहा, कोई कहीं, सभी देवता अपने स्थान पर है। भोजन करने के बाद शयन आदि विश्राम किया जाता है, तो सब अपने अपने स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। और विश्राम करते हुए जो भवन है वो विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ इतना विचित्र भवन है, विचित्र चित्रों से सुसज्जित, श्रेष्ठ रत्नों के साथ मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया है, जहाँ पर भोलेनाथ रुके हुए हैं इस समय। उसमें सब कुछ कृत्रिम होते हुए भी वास्तविक लग रहा है। ऐसी शोभा से शोभायुक्त वासभवन को देख गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान परम महेश्वर अत्यंत संतुष्ट हैं। अति रमणीय रतनजित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। विश्राम के लिए उनको वासगृह दिया गया था। और हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी उन्हें विश्राम कराया, रात को भोजन कराया। उसके तदुपरांत अपने कुटुंबी या भाई बंधु सहित भोजन किया, और जो कार्य शेष रह जाते हैं उन्हें पूर्ण किया। सभी आवश्यक जो भगवान के पक्ष के थे वो अपने कार्य में लगी हुई, और परमेश्वर सिर्फ शयन कर रहे थे तथा बराती शयन कर रहे थे। और इस तरह से सभी पुरुष नाना प्रकार के उत्साहीपूर्ण गाजे बाजे वाद्य यंत्र बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आज सब देवता आनंद हो गए
और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहाँ से उनके तो सारे कार्य हुए तो कैलाश चलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने इसके बाद फिर नारायण ने धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुँचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले, प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर उठिए, अगले को उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए और जनवास में चलिए। वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ करें, हम यहाँ पर मतलब प्रातः भोरे उठें और जनवास को चलें। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी, छोड़ दी। उसके बाद धैर्य से हंसते हुए कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी वहाँ आऊँगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर धर्म जनवासी में गए जाते हैं। तत्पश्चात शंभु स्वयं वहाँ जाने को तैयार हुए। ये जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आती हैं। युगल चरण बिंदों का दर्शन करते हुए मंगल गान करने लगे और लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः कालिक क्यों उठने के बाद कार्य होते हैं उनको करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासी को गए। उस समय अत्यंत उत्सव था, वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी, चारों प्रकार के बाजे बज रहे थे। अपने स्थान पर आकर समूह ने लोकाचार मुनियों, विष्णु और मुझ ब्रह्मा को प्रणाम किया। इसके बाद सभी देवताओं ने उनका वंदन किया, जय जयकार की और नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सभी को हर्ष ध्वनि को छा गया। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु आदि देवता ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। अब जो जितने जो वैसे मुख्य मुख थे होते अब तो बारात हो ही गया सारे, अब अपने स्थान को कैलाश को लौटें, अपने स्थान को चलें। तब हिमालय ने जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। बोले चलिए, जाना तो जब होगा पहले हम कहेंगे तब, अर्थात भोजन करें। इसके पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की यानी बड़हार जो कहते हैं चौथे दिन का कार्य, चतुर्थी कर्म है ये चौथे दिन का। और नहीं बराबर होती भी सब। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के, विष्णु के और मेरे अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सभी लोगों के चरणों को बड़ी आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज में मंडप के भीतर सुंदर आसन पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं, अतिथियों के सहयोग से उन सबका अतिथियों का पदार्थों का पूर्ण अच्छी तरह उनको तृप्ति की। मेरे तथा विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। विधिवत भोजन आचमन करके तृप्ति अपने सब लोग मांस आगे ले मांस आज सबका सत्कार किया। चौथा दिन आज प्रस्तुततापूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, यानी जो भी कार्य होते हैं चौथे दिन के, क्योंकि चतुर्थी कर्म के बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। अब तो चतुर्थी, तृतीय, द्वितीय, प्रथमा एक ही दिन 4 घंटा में होता है, 1 घंटा बराबर 1 दिन हो गया तो विवाह योग अधूरा रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद जय का ध्वनि, बहुत से सुंदर दाना दिए गए। अंत में प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। ऐसा सुनकर हिमान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग यदि कुछ दिन और ठहरें तो मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को जो जाने को तैयार थे सबको रोक लिया कृपा कर, सबको आग्रह पूर्वक। प्रतिदिन विशेष आदर किया जाए, रोजाना अलग अलग आदर होता है, आदर सत्कार, भोजन, अलग अलग प्रकार का भोजन, नाना प्रकार। तो इस तरह उनको बहुत दिनों तक बारात रुकी रही है। एक रात मुश्किल करते हैं। इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गए
तो अंत में बारात काफ़ी दिन रुकी रही है, तो चलने का भी समय आया। तो सभी लोग, सभी देवता आज में, हे मुनि, नारद जी को कह रहे हैं, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना शुरू किया। जब सब देवताओं ने समझाया कि बहुत विलंब, अब देर हो गई, काफ़ी समय हो गया हमें रुके हुए, अब हम अपने स्थान पर चलने की आज्ञा दें, अब हम विश्राम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। तो जब सबने आग्रह किया है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसके बाद शंभु यात्रा के लिए उद्योतो देवता सब शैलराज के पास आए। अब जब उन्होंने तैयार हो गए तो ठीक है, फिर तैयार होकर हिमान के पास आते हैं। देवताओं से नंदी पे कहीं बैठ गए। और जब देख लिया मैना को पता चला कि अब बारात यहाँ से जाने वाली है, देवता आज जाने वाली है, पार्वती की विदा का समय आया है, तो वे उच्च स्वर से रोने लगी और बोली, हे कृपानादि, कृपा करके मेरी सेवा का भली भांत लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, आशुतोष अर्थात अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले। पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। जो भी अगर अपराध किए हों, चाहे कितने भी, तो उनको आप क्षमा करें। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरण बिंदु की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरे किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। हे मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते हुए हर्ष के आंसू बहाती है और पुलकित हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने उच्च स्वर से रोती हुई मूर्छित हुई। अब देखिए, पहले की मूर्छा हुई थी, वो क्रोध में मूर्छा थी, दुख की मूर्छा थी, और अब ये मूर्छा है, ये प्रेम की और आनंद की मूर्छा है। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ अपना उत्सव पूर्वक यात्रा प्रारंभ करते हैं। सभी देवता शिव के साथ, शिव गणों के साथ चुपचाप कैलाश को प्रस्थित हुए। मणिहन शिव का चिंतन करते हुए चलते जा रहे हैं, चलना शुरू किया। इस प्रकार जब बारात देवता हिमाचलपुरी के मतलब गांव से बाहर आ गई, एक बगीचे के समय कुछ समय दूर रुकने लगी, तो वहाँ पर फिर कहते बधू के आने की प्रतीक्षा, बोलते अब घर से निकल आए, अब बधू आने, उसको भी आ जाने तभी चलेंगे। बधू के आने के लिए, शिवा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और उन्हीं से इस प्रकार देवताओं से शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन, अब तक तो शिव जी घर से निकल के आ गए, अब शिवा आ रही हैं, उनका भी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदुपरांत सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री को पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। बारात अब प्रस्थान चल पड़ी है, कर गई, अब आप पुत्री का भी भेजने की व्यवस्था करो। हे मुनीश्वरों, ये सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए। मतलब जब ये सुना भाई समय आ ही रहा, तो फिर विषाद में डूब गए। मतलब क्या करें, मतलब दुख से भर गए। जब कुछ शांति प्राप्त हुई तब उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और मैना को संदेश दिया कि जाकर पार्वती के लिए तैयार करो भेजने के लिए, क्योंकि ये कार्य तो करना ही है। इसके बाद उन्होंने रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजों से श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मणी पत्नी ने गिरजा को उत्तम पतिव्रत की शिक्षा दी है। जब लड़की विदा होती है, पार्वती विदा हो रही है, तो उत्तम सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी श्रेष्ठ ने गिरजा को पतिव्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, ये लोग और परलोक में आनंद देने वाला, श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति देने वाला है।
संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रत सब लोगों की पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। हे शिव, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग कर अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिलिनी, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, श्रद्धा, मेना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियाँ साध्वी कही गई हैं, वहाँ कही गई हैं। वे अपने पतिव्रत के बल से ही सब लोगों को पूजनीय तथा ब्रह्मा आदि देवों की और मनुष्यों की मान्य हो गई हैं, अपने पतिव्रत के बल से ही। जैसे अनुसुईया आदि सभी पतिव्रत के बल से ही तो हुई है सब मान्य। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करना चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। इसलिए स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, ये निश्चय पूर्वक कहा जाता है। पतिव्रत के धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। सेवे जब पति खड़ा हो उस समय साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए, उसके जागने से पहले जागे। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके हित में ही कार्य करे। स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न आए। यदि किसी कार्य से पति प्रदेश गया हो तो उन दिनों में उसे कदाप श्रृंगार न करे आदि। इस तरह से वो उनको समझा रही हैं। और पति के बुलाने पर तुरंत हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक आए और पूछे, हे नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया? इस तरह मुझे अनुग्रहित कीजिए। तदुपरांत पति जो आदेश दे उसका पालन करे। और यदि कोई गोपनीय बात हो तो उसे दूसरे के सामने प्रकाशित न करे। पति के बिना कही उनके लिए पूजन आदि सामग्री स्वयं जुटा दे और उनके हित साधन के यशोद अवसर की परीक्षा करती रहे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे, मतलब बिना उनके ऐसी जगह न जाए। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। ये शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि उसे इसमें कोई संशय नहीं है, सारे तीर्थ उसके पति के चरणों तक में हैं। पतिव्रता नारी पति के उच्चिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे। मतलब यदि उसके थाली में कोई बच जाता है तो अच्छा पवित्र भोजन मानकर उसको ग्रहण करे। और पति जो कुछ दे महाप्रसाद मानकर उसको सुरोधारी करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदाप भोजन न करे। मतलब इनके लिए थोड़ा बहुत अवश्य निकाले। देवताओं को लिए मतलब देवताओं को भोग लगाए, पितरों के लिए, और यदि अतिथि है तो उसको भाग निकाल के रख दो, कभी कोई आया तो। और नाभि है और सेवक वर्ग यानी जो तुम्हारे अधीनस्थ हैं उनकी भी देखभाल के लिए जो जिम्मेदारी होती है तो उसका भी भाग रख के निकाल के। गौ गाय के लिए और भिक्षुक समुदाय के लिए जो याचक आते हैं मांगने वाले, उनके लिए अन्न का भाग दिए बिना कदाप हो जाए। मतलब उनके लिए ये तय कर ले कि हमें अगर आता है तो हमें क्या देना है, उसके बाद भोजन करें। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि घर की सामग्री को संयंत्र एवं सुरक्षित रखे। गृह कार्य में कुशल सदा प्रसन्न रहे। खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे, ये नहीं अनाप शनाप खर्च हो रहा है।
पति की आज्ञा के लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। यदि पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो स्त्री अपने पति को कदाप न उठाए। और यदि पति किसी कारण से दुख, रोगी, बूढ़ा या सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी उसे एकमात्र पति का उल्लंघन न करे और अशुद्ध होने पर 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, उनसे अलग रहे, शुद्ध होने पर ही तब उसके पास जाए और अन्य कार्य करे। इस प्रकार पति की आयु बढ़ाने के लिए उसकी अभिलाषा रखने वाली नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोरी, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केसों का संवारना, चोटी गूंदना, हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर ना करे। अगर दीर्घ आयु चाहती है पति की तो ये सब धारण करते रहे। इसमें शब्द आए हैं कि जो गलत व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं, सन्यासिनी हैं और भागीना हैं, स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी ना बनाए। गलत स्त्रियां जैसे कि एक तो धोबिन, उल्टा, सन्यासिनी यानी जो सन्यास ले रही थी, और भाग्यहीना, इनको कभी अपनी सखी ना बनाए। वैसे तो वो रखे उनको बात, लेकिन एक सखी सहेली या बिल्कुल अपनी पक्की मतलब वो बना लेते हैं, इस तरह उसको वो ना बनाए। और जो पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का कभी आदर ना करे, कहीं अकेली ना खड़ी हो, नग्न होकर ना नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। द्वार के नीचे जो चौखट होती है उस पर लकड़ी की कभी ना बैठे, ये बताइए। ओखली, अब ओखली तो रही है ना, मूसल ये भी ना रहे, लेकिन है जहाँ जब ओखली मूसल ना रहे तो ना। झाड़ू, सिल, जांत, ये समझें, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी, जैसे वो पाटा बना है चौखट की, चौखट नीचे लकड़ी जैसे होती चौड़ी पटला जैसा, उसमें जिसमें चौखट लग जाती है देहरी, उसमें ना बैठे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। कहने का तात्पर्य ये, हमेशा वो पति की इच्छा में ही लगी रहे, उसके अनुसार ही अपना कार्य करे और अपने मन में कभी विकार न आने, सदा धैर्य धारण करी रहे। और कभी ऐसा चीज़ आ जाती है कि हमारे अभाव कोई भी चीज़ खत्म हो सकती है, ऐसी बात नहीं। ऐसा होने पर एकाएक वो ये ना कहे कि अमुक वस्तु नहीं रही, जल्दी से जाओ लाओ, जिससे उसे किसी प्रकार की चिंता या कष्ट हो जाए। हो सकता है किसी कारण से वो उस समय उसको पूर्ति न कर सके, दुख होगा। मतलब सोच समझ के बात करना चाहिए। ऐसी स्त्री के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक पति माना गया है, पति परमेश्वर। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है, शिव रूप है, विष्णु, मतलब जो जिस रूप में चाहती है वो उसका रूप वही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करे, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरकगामी होती है। ऐसी स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है तो उसका उसी प्रकार से कहते हैं कि गांव में तो कुतिया और निर्जन वन में ऐसा है तो सियार न होती। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, गलत पुरुषों के निकट न जाए, कभी कड़वे वचन ना कहे, किसी की निंदा ना करे, कलह को दूर से त्यागे,
और गुरुजनों के निकट ना तो जोर से बोले और ना ही हंसे। गुरुजन से अर्थात हमारे अपने जो भी बड़े लोग हैं, कोई भी जिनका हम गुरु, तो ये नहीं कि जो हमने गुरु बनाए वही, गुरुजन से मतलब सभी बड़े, किसी ने भी गलत कुछ स्वर से ना बोले ना हंसे। और जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोज्य आदि से उनकी सेवा करती है, उनके मीठे वचन बोलते था, उनके खेद को दूर करने वाला अनन्य उपाय से पिता उन्हें संतुष्ट कर दिया। मतलब यदि कोई बाहर से आ रहा है तो हर प्रकार से उसकी सेवा यानी देख रेख करे, उसको क्या चीज़ जरूरत है, क्या चीज़, जैसे जो भी बाहर से आते हैं उस तरह उनको संतुष्ट करे। आते ही ये ना कहे कि ये तुम ये कहाँ और वो कहाँ और ऐसी चीज़ नहीं थी और वो चीज़, मतलब इस तरह की ना करके उसको भले जब बाद में कहे लेकिन उस समय। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म तीर्थ एवं व्रत है, इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेकम समर्चयेत्। इस प्रकार सबको छोड़कर उसी की आराधना करता है। इसके बाद जो दुर्बुद्ध नारी अपने पति को त्याग कर एकांत विचरती है, ऐसी स्त्री खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। खोखले मतलब ब्रेक्सिक कोटर उन बाहर है। समझाए तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ आज के ज़माने में, आज के समय में ये सब जितने भी कहे गए हैं, जितने हैं, कौन कह सकता है? कोई नहीं इसको माता। अतः तात्पर्य यही है कि उसके लिए पति की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, कभी भी पति को तू कहकर न बोले, गलती। ऐसी स्त्री दुर्भाग्यवती होती है। और जो गलत दृष्टि से किसी पुरुष की ओर देखती है तो वह भी नाना महान कहानी टेढ़े यानी क्रूप हो जाती है। मतलब उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, अंग भंग हो जाए, क्रूप हो जाए। और लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। यानी 3 कुल हैं और 3 कुलों की 3 पीढ़ियाँ, एक ही नहीं जो वर्तमान में है, उनकी 3 पीढ़ियाँ। सह धन्या जननी लोके सा धन्यो जनका पिता धन्या सा च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता पितृवंशया मातृवंशया पतिवंशयास्त्रयस्य पतिव्रताया पुण्य स्वर्गे सौख्यानि भुंजते। और इसके विपरीत जो आचरण करती है, तो जिस प्रकार 3 कुलों को वो ऊंचा उठाती है, उतर जाते हैं, तो विपरीत आचरण है वो 3 कुल डूब भी जाते हैं। दोनों ही बातें इसके विरुद्ध जाने पर। तथा तुम कहने का मतलब जो है, इसके विपरीत आचरण करने वाली 3 कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में दुख भोगती है। और इसके विपरीत पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है वहाँ की भूमि पाप हारनी और परम पावन बन जाती है।
भगवान सूर्य, चंद्र और वायु भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी की दृष्टि नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है, उसी से उसकी शुद्धि होती है। क्या घर में भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है, तब भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर में और अपने रूप लावण घर पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष यानी उसकी स्त्री सही नहीं है तो देवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता, यदि उसकी दोनों स्त्री श्रेष्ठ नहीं है। 3 यज्ञ बताए हैं, दैवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उससे अपना ग्रास भोग्य तो बना सकती है, जैसे जरावस्था एवं राक्षसी, जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पर पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को इष्टदेव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है, अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है, अब जो ओम नमः शिवाय कहा गया है, तो पति कौन है? प्रणव यानी ओम। और नारी वेद की ऋचा है, नारी वेद की ऋचा यानी सूक्ति। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है तो पति उसका फल है। ये सिर्फ सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। इस तरह की हे गिरिराज कुमारी, इस बार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया, अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रश्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। अब ये भी जानो, ये तो मैंने कहा पतिव्रता के क्या होना चाहिए, कैसी। अब पतिव्रता कितनी भेद होती गई हैं यही बताया गया है। ये रामायण में भी आया है, जब सुलक्षणा के रूप में बताया, सती सुलोचना कि कितने प्रकार की स्त्रियाँ, उससे वो भी बहुत श्रेष्ठ पतिव्रता थी, उत्तम, उत्तमा, मध्यम, इस तरह। तो पतिव्रता नारियाँ उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं। अभी चालू करेंगे। 4 प्रकार की बताई गई हैं जो अपना स्मरण कराने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। 4 प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं। ऐसे ही जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं, उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये 4 भेद हैं। इनमें आप ध्यान से सुने। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता, स्वप्न में भी दूसरे किसी पुरुष को नहीं देखता, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई। जैसे सुलोचना थी और अनुसुईया आदि इनमें आती। और दूसरी श्रेणी हे शैली, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान, यानी दूसरे पुरुषों को देखती तो है परंतु किस रूप में कि ये मेरे पिता हैं, भाई हैं अथवा पुत्र, इस रूप में देखती है, तो वो द्वितीय श्रेणी की स्त्री कही गई है, पतिव्रता, दूसरी श्रेणी की पतिव्रता कही गई। हे पार्वती, जो अपने से, अपने मन से धर्म आदि का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी का पतिव्रता कहा गया। मतलब मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार, मन में विचार कर लिए ये गलत है, ये सही है, तो गलत काम ना करे। सदाचार में और अपने मन से सदाचार करती रहे, मतलब अच्छे कार्य, तो उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की, मतलब तीसरी श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। और जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वान है अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया गया है। अर्थात दोनों मंत्र है, एक तो धर्म के अनुसार का विचरण करते कार्य करती है और एक डर से करती है। अगर मैंने ये तो एक तो ये कि अगर हमने कोई गलत कार्य किया तो ये धर्म के विरुद्ध हो जाएगा,
हमारी शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे विचार करके कार्य करती है तो वो तीसरी श्रेणी की है। और इसके विपरीत जो ये सोचती है कि अगर मैंने किया तो मेरे पति देखेंगे, पुत्र देखेंगे या कोई भी देखेंगे हमारे, तो उनके डर से अगर रुकती है तो वो चौथी श्रेणी की पतिव्रता है। ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली हैं और उन्हें पवित्र बनाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी न किसी रूप से ये चारों ही पवित्र कही गई हैं, लेकिन वही है, एक सबसे कहते हैं कि एक अच्छा, एक उससे अच्छा, फिर एक उससे, और एक सबसे अच्छे तो हैं, लेकिन अच्छा और सबसे अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा। ये त्रिदेव, इन तीन देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत प्रभाव का उपयोग करके 12 के हिसाब से मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। इन तीन देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपयोग करके 12 के हिसाब से मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। ये पतिव्रता का वो है, मतलब प्रभाव। एक ब्राह्मण, शैल कुमारी से भी ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए तथा समस्त अभीष्टों को देने वाला, ऐसा कार्य सभी फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा हो और तुम्हारे पति साक्षात शिव हैं, और तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। तुम्हें तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, मैं समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम लेने से, तुम्हारा चिंतन करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई मेरा प्रयोजन नहीं है और ना ही मेरा, लेकिन तथापि लोकाचार का आश्रय लिए मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया। तुम स्वयं इसमें सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाली हो, मेरा तो इसमें कोई समझाने का अर्थ ही नहीं है। मैं क्या तुम्हें समझा सकती हूँ, परंतु लोकाचार के कारण तुम्हें बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार शिवा को वह ब्राह्मणी मस्तक झुका चुप हो गई, और इसको सुनकर पार्वती देवी को अत्यंत हर्ष हुआ। इस तरह ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, उस ब्राह्मणी का, महारानी जी अब आप अनुपति की यात्रा कराइए, जो मुझे कहना था कार्य पूरा कर दिया और इसे विदा करें। तब बहुत अच्छा कहकर प्रेम के वशीभूत हो वे गईं और धैर्य धारण काली को बुलाया, वियोग के व्याकुल हो बेटी को गले से लगाया और उन्होंने अपनी बेटी को हृदय से लगाकर रोने लगी, मुझे बेटी मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो, आदि इस तरह के जो लोक रीति है वो सबको समझा रहे हैं सबको। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश करते हुए सबको सुगति समझाया। उनको समझा रहे हैं सभी। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता गुरु को प्रणाम किया और वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रो उठती हैं। ये सभी जानते हैं, सब कुछ जानती हैं, लेकिन लोकाचारवश मतलब समाज के दिखावे के लिए रो उठती हैं। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां भी रोने लगती हैं। माता मैना तो कहना ही क्या, सभी मतलब आज रो रहे हैं परम हर्ष के साथ, मतलब दुख में भी सुख प्राप्त कर रहे हैं। इस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको समझाया और यात्रा के लिए कहा कि ये अब इस समय सबसे उत्तम लगन है, अब देरी मत करो, चलो। इस तरह मैना ने देवी को धारण किया, शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई और ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया। सबने मिलकर आशीर्वाद दिया और फिर माता पिता ब्राह्मणों ने अपनी शुभकामना प्रकट की इस पर, तथा सभी ब्राह्मण स्त्रियों भौजाइयों अपनी जो अतिथि और जितने भी घर की मतलब जो स्त्रियाँ थीं और अपने सम्मानीय उनको प्रणाम किया। उमाने और पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल विष्णु के बसी हो, फिर पीछे पीछे वो भी जाते हैं, फिर मतलब प्रणाम करके चल पड़े, लेकिन फिर भी हिमाचल जा रहे थे और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं से भगवान शिव उनकी पृथ्वी है, यानी गांव के बाहर बगीचे थे, वहाँ तक उन्होंने उनको विदा किया है।
स्त्री तो रुक गई और सबने भगवान को प्रणाम किया पहुँच कर, उनकी प्रशंसा करते हुए और वापस अपनी लौटपुरी को लौट आए। इसके बाद सभी कैलाश पर पहुंचकर शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, तुम सदा से मेरी प्राण हुआ, तुम्हें लीला पूर्वक इस बात का याद दिला रहा हूँ, तुम्हें पूर्व जन्म के बातों का स्मरण है, तो भोलेनाथ करें, यदि तुम्हें मेरे और नित्य संबंध का यदि स्मरण हो। अपने प्राण में इसकर ये बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती बोली, प्राण तो मुझे सारी बातों का स्मरण है और उसी कार्य को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार पार्वती के वचनों को सुनकर विश्वनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियाँ एकत्र करके फिर इसके बाद जो कार्य होता है सबकी विदाई करते हैं। नारायण आज सबको मनोहर वस्तुएं भेंट की उन्होंने सभी के लिए, और भोलेनाथ ने अपने यहाँ जब पहुँच करके सभी को वस्तुमान दिए, जो भी ये बराती गए थे सबके लिए प्रेम पूर्वक नाना प्रकार का भोजन कराया है बरातियों को। मतलब बारात तो वहाँ थे, अब तो उनके घराती हो गए, मतलब जो मेहमान थे भोलेनाथ के सबको भोजन कराया और भोजन करने के पश्चात सब देवताओं को नाना रत्नों से उनकी स्त्रियों सहित प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम करते हैं सभी देवता, और फिर प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति और परिक्रमा करते हुए शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। फिर जब सब चलने लगे तो सब तो चले गए, लेकिन लोकाचारवश विष्णु और मुझे प्रणाम किया। और ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महेश कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। वामन रूपधारी कश्यप ने हरि को प्रणाम किया था, तो ऐसे ही जब उन्होंने हमें प्रणाम किया तो एक आनंद पूर्वक हो गए, उन्हीं के रूप में उनको हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। तदनंतर हरि ने उन्हें परिब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव और शिवा से विदा ले अपने अपने धाम को चले और शिव और पार्वती से आनंद विहार करने लगे। समस्त कैलाश पर उत्सव हो गया, शिवगण प्रसन्न है। इस तरह ये जो मैंने शिव विवाह का वर्णन किया, ये सब प्रकार से आनंद देने वाला, धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो भी इसका मन लगाकर पवित्र हो, इस प्रसंग को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वे सुलोक प्राप्त करता है और सभी उसे किसी प्रकार की वो नहीं रहता, किसी भी प्रकार के उसके लिए अभाव नहीं रहता। समस्त रोगों आदि का नाश करने वाला है और ये संपूर्ण कामना को पूर्ण करता, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष देता है। शंभु के इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है, अकाल मृत्यु का, परम शांति की प्राप्ति होती है, सभी दुखों आदि का नाशक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ इसका पाठ करना चाहिए, अर्थात इसका स्मरण करना चाहिए और सुनाना चाहिए। सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करें। इसमें संशय नहीं है, इससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, तो कोई इसमें संशय की बात नहीं है। इस प्रकार ये पार्वती खंड का शिव पार्वती के विवाह और उसका प्रसंग संपूर्ण हुआ। इससे सुनकर शायद ही कोई हो जिसको प्रसन्नता न हुई हो, ये प्रसंग ही ऐसा। अब हमारा रुद्र संहिता के अंतर्गत चौथा कुमार खंड प्रारंभ होगा। इसमें तारक द्वारा देवताओं पर अत्याचार, तारक का जन्म, वो तारक का जन्म, तारक के मृत्यु के
कार्तिकेय का जन्म आदि कब कथा है? कुमार कार्तिकेय का और तारकासुर के साथ श्री हरि देवगण वीरभद्र आदि का युद्ध, ये इसमें रहेगा। वंदना करने से वंदे वंदन तुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलेश्वर्यकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मणोतं स्वकीयकृपयोपाताकृतिं शंकरहम्। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है, सत्यमय हैं जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्यप्रिय और सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नारद जी कहते हैं, देवताओं का मंगल करने वाले परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया, उनका वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ, तारकासुर का वध कैसा हुआ, इसके बारे में अब आप मुझे बताइए। ये जान ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने का तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, छहों की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं द्वारा उनके पाले जाने आने का कारण कार्त के नाम होने के बाद कही। कार्तिकेय के प्रसंग में जब ये सारी बात कही, उसके बाद शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्या, शक्ति, अस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था, क्योंकि संतान उनके पार्वती के हर्षपूर्वक पार्वती ने मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल मनोहर हार प्रदान किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुनि से इस पर वहाँ महोत्सव मनाया गया, जब श्रेष्ठ मतलब कार्तिकेय को वहाँ पर लाया गया उनके पास। सभी के मन प्रसन्न थे, विशेषतः शिव और पार्वती के तो आनंद का पार ही नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारे जाने वाला है, इसलिए ही ये पार्वती परिणय तथा कुमार उत्पत्ति आज ये उत्तम चरित्र हुआ है। पार्वती से पार्वती के विवाह का मुख्य कारण ही कार्तिकेय की उत्पत्ति थी, क्योंकि उसने तारकासुर ने वरदान ऐसा मांगा था कि शिव और पार्वती के उत्पन्न संतान से ही मेरा वध होगा। तो उसने सोचा था ना विवाह होगा और ना ही मेरा वध होगा, ये उसने सोच लिया था। परंतु जो सृष्टि के संचालक
करता बढ़ता समय उनसे कोई चीज़ छिपी थोड़ी रहती है, हर चीज़ का समय आने पर प्रकट होता है, अर्थात कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये उत्तम चरित्र घटित हुआ, अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका नाम काम तमाम करने के लिए अब कुमार को आज्ञा दीजिए, क्योंकि देवताओं को देवता त्रस्त हैं, सभी उससे परेशान हैं, क्योंकि सबके द्वारा वो अवध्य है, चाहे वो श्री हरि हो, ब्रह्मा जी हो, वरदान के कारण वो सभी से अवध्य है। इसके लिए इस हेतु आप तुरंत कार्तिकेय के लिए आज्ञा दो, जिससे हम आज ही अस्त्र शस्त्र सुजसित होकर तारक को मारने के लिए यात्रा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सुनकर भोलेनाथ का हृदय दयाद हो गया। उन्होंने की प्रार्थना स्वीकार कर उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर सभी देवता एकत्र हो अपने ग्रहों को छोड़ तुरंत उस पर्वत से चल दिए, और श्री हरि आदि की देवताओं मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर देंगे। उनके सभी तेज से प्रभावित हो कुमार के सेनापति, कुमार के लिए उन्होंने अपना, जैसे ब्रह्मा विष्णु और बड़े बड़े इंद्र आदि सब बड़े बड़े देवता थे, लेकिन कुमार को उन्होंने अपना सेनापति बनाया पहले। और सेनापति बनाने के कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी एक मुखिया बनाया जाता है, तो सेना का उन्होंने सेनापति बनाया, और उनके सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं को युद्ध के उन्माद सुना, युद्ध के कार्य को, तो वह भी विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ गया। उसकी उस विशाल बाहिनी को आते देख देवताओं को अत्यंत विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सेनाद करने लगे। तुरंत ही शंकर की प्रेरणा से विष्णु आज समझ देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई, आगमन, देवगण तुम लोग जो कुमार के अधिनायक में युद्ध करने के लिए युद्ध हुए, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। आकाशवाणी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसे सुनकर देवताओं का उत्साह बढ़ गया, और जो डर था थोड़ा वो भी निकल गया। इसके बाद उनका भयंकर युद्ध होता है सभी का। सभी अपने अपनी तरह डट कर खड़े हो गए। अब देखिए किसने क्या दिया। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। कुमार अर्थात तरुण अवस्था, युवावस्था, इसलिए उनको कुमार कहा गया। तो देवराज इंद्र ने उनको अपने साथ हाथी में बिठा लिया और सबसे आगे खड़े हो गए। लोकपाल तो घिरे हुए थे, उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। फिर कुमार ने गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया, और वे स्वयं एक विमान पर आरूढ़ हुए। परम आश्चर्यजनक और नाना प्रकार से रत्नों से सुशोभित था वह विमान। उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महर्षि शंकर पुत्र कुमार अत्यंत शोभा से सुशोभित हो रहे थे। और इसी बीच सभी देवता और दैत्य क्रोध से बेल हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय भयंकर युद्ध हो रहा था, क्योंकि महाबली तारकासुर वरदान के साथ बलवान तो था ही, उसकी सेना भी बहुत बलवान थी। सभी तरफ से बहुत भारी युद्ध हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता एक दूसरे के अनुसार, अपने अपने के बलशाली के अनुसार युद्ध कर रहे हैं। और भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करते हुए कुमार ने ऐसा त्रिशूल उठाया जिससे सारी दिशाएं आकाश प्रकाशित हो गए। अवसर पर महान कौतिक प्रदर्शन वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत वीर बाहु द्वारा कहलाकर युद्ध को रोक दिया। मतलब सबको दिखाते हुए
वीरबाहु द्वारा कहलाकर युद्ध को रुकवा दिया। उस तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए, यानी वीरभद्र को जो त्रिशूल आदि उठाया था उनको रोक दिया गया, उससे हट गए। उन्हें मालूम था कि ये भले जब वीरभद्र सबसे भयंकर थे, दक्ष का यज्ञ को विध्वंस किया, सारे देवता उस समय परास्त हो चुके थे उनसे, तो वीरभद्र इस समय तारक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वरदान से उठता, और वहाँ वरदान देवताओं के विरुद्ध था, तो वरदान से ही देवता वहाँ हारे थे। इसलिए उन्होंने, कार्तिक ने उन्हें रोक दिया वीरभद्र को, वीरबाहु को। ऐसा देख असुर सेनापति महावीर तारक क्रोधित उठा। वह नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, देवताओं को ललकार लगा, उन लोग बाणों की दृष्टि करने लगा। इससे सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके, मतलब मिलकर भी इतनी तेजी से मतलब वो युद्ध कर रहा है तारक। भयभीत देवताओं को ऐसा देख, उन्हें मतलब हटते देख, फिरते देख, भगवान अच्युत को क्रोध आया, यानी नारायण को क्रोध आ गया। अभी अन्य देवता हैं, तारक कुमार की बात नहीं आई है, अभी और देवता हैं। सेनापति तो अभी आगे सेनापति बढ़ा रहे हैं, तो नारायण से बहुत युद्ध हुआ है। भगवान श्री ने अपने आयु सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष को लेकर युद्ध में पहुंचकर आक्रमण किया, लेकिन देखते देखते श्री हरि और तारक अत्यंत भयानक युद्ध हो रहा। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित हो गए, असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था और तुरंत ही उठकर दैत्यराज अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक बार तो गिरा चक्र के टुकड़े से लगने से, लेकिन गिरते ही वो तुरंत उठा और चक्र के ही, विष्णु का जो चक्र था उसके टुकड़े कर दिए, क्योंकि वरदान था। इस प्रकार दोनों ही बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, दोनों आपस में जूझने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा जान, शंकर सुवन कार्तिकेय, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो, सेनापति हो, पार्वती सुत विष्णु, हे पार्वती सुत विष्णु और तारक सुर का ये व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं रहा। ये मानव वरदान स्वरूप तारक मारा तो जाएगा नहीं, व्यर्थ में युद्ध हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है। इसलिए क्योंकि वह मेरे द्वारा वरदान पाकर अत्यंत बलवान है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती नंदन, इस पापी को मारने वाला तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है जो इसको मार सके, इसलिए इनका युद्ध जो है व्यर्थ है, समय नष्ट हो रहा है। अतः अब तुम इसको वध करने के लिए तैयार हो जाओ। हे पार्वती पुत्र, तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम्हारा रुद्र से जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि तुम्हारा जन्म ही इस कारण हुआ है कि तारक का संहार करो। ऐसा कहकर कार्तिकेय हंस पड़े जोर से खिलखिलाकर और हंसते हुए बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐसे सारे कुमार कार्तिकेय तारक का वध करने के निश्चय से विमान से उतर पड़े। जो विमान पर बैठे हुए थे उससे उतर पड़े और पैदल हो गए, मतलब जमीन पर आ गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर उस शक्ति को पैदल चले दौड़ रहे थे, उनकी वह शोभा देख नहीं होती। मन में बिल्कुल व्याकुलता नहीं कि ये इतना बड़ा भयानक दैत्य है, कोई डर नहीं। उस सडानन को अपनी ओर आता देख तारक सुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मतलब जो और थे नारायण ही है कि शत्रुओं का यही कुमार कार्तिकेय है जिससे मेरा वध होगा और शत्रुओं का संहार होगा। मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों प्रथम लोग वहाँ श्री हरि के जिनके नायक हैं उन लोगों। तो कहने लगा तारक कि मैं अकेला ही इससे युद्ध करूंगा और मैं अकेला ही सबको भी युद्ध करूंगा, सबसे
सभी से वो सब हो गए। इस तरह तारक भीषण युद्ध करने लगा, बहुत विकट संग्राम हुआ है। तब कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और तारक का फिर बोली बहुत अब विलम्ब हो गया, तारक का वध का विचार कर महातेजस्वी महाबली कुमार क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए डट कर खड़े हो गए और जय जयकार, सभी देवताओं ने उस समय जय जयकार किया। देव ऋषियों ने उनकी स्तुति की उस समय, और फिर तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार उस समय देवता, गंधर्व, किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर बैठ देख रहे थे। कर क्या सकते, देखना ही है। उस समय विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी हो गई, पर यह सब कुछ स्थिर हो गया जिस समय तारक और कार्तिकेय युद्ध हो रहा था। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए आए। अब उनके नाना आदि पहुँच गए, नाना मामा पर्वत जो थे वो भी वहाँ उनके पहुँच गए। पर्वत उनके मामा ही हैं कार्तिक, तो वहाँ पहुँचे कि भाई अभी युद्ध हो रहा है तो हम भी उनकी रक्षा को चलें। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर कुमार ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज तुम सब लोगों की आंखें सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। आज छोड़ूंगा नहीं, आज इस पापी का काम तमाम हो ही जाएगा। इस प्रकार उनको सांत्वना दी। हे मुनि, इस प्रकार सबके देखते देखते भीषण युद्ध हुआ और कुमार द्वारा तारक के मारने पर प्राण को पूरे उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण हुआ गिरा देख वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। जब उसने देख लिया कभी एक ही बार में इसके काम तमाम हो गया, मारा गया, तो ये नहीं कि उसको फिर बार बार बहुत तूने दुखी किया, बार बार पीछे पड़े, ऐसा नहीं, फिर रुके वहीं पर बार नहीं किया। इस तरह दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सभी देवताओं ने और बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। जब देखिए बलवान जब तारक मारा गया, फिर तो देवताओं में भी जोश आ गया, तो उन्होंने सारे राक्षसों जो असुर थे उनको मार दिया फिर बहुत। और इस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत हो और कुछ फिर डर के मारे हाथ जोड़ लिए, भैया हम तुम्हारी शरण में हैं, हमें छोड़ दो। कुछ घायल हुए और हजारों दैत्य मारे गए और कुछ वही शरणागत बन के उनकी शरण में आ गए। पाहि मां पाहि मां पाहि मां, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, ऐसा कहले हुए चिल्लाते हुए कुमार के शरणापन्न उनके आगे चरणों में गिर पड़े। कुछ मैदान छोड़ के भाग गए वहाँ से। इस तरह भाग गए और सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए वहाँ से, कि कभी तो अगर रहेंगे, उन सब की आशाएं भग्न हो गई, मुख पर दीनता छाई, वहाँ से भाग करके पाताल में छुप गए। इस प्रकार सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों से भय से कोई भी वहाँ फिर नहीं रुका। फिर तो देवता हावी हो गए उन पर, जब उनका प्रधान ही मारा गया, फिर क्या है, कोई उनके सामने नहीं रुका और सभी तारक के मारे जाने पर निष्कंटक हो गए। इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो और कुमार को विजय देकर एक साथ संपूर्ण देवता तथा त्रिलोकी समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भोलेनाथ कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती के साथ गणों से घिरे हुए वहाँ पर आए, मतलब माता पार्वती और शिव गण को साथ पर आकर के भोलेनाथ भी उसी मैदान में आ गए जहाँ पर कार्तिकेय ने तारक को मारा था। उन्होंने प्रेम पूर्वक आकर के कुमार को गोदी में उठाया और लाड प्यार करने लगे। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हिमालय भी आप वहाँ पर आ गए। उन्होंने सभी का पार्वती और गुरु का स्तव आदि का स्मरण किया। फिर सभी ने वहाँ पर आकर देवगण मुनि सिद्ध चारणों ने शंभु कुमार का परम प्रसन्न होते हुए पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों द्वारा पुष्प वर्षा की गई
सब प्रसन्न है, महादेव भी प्रसन्न है, पार्वती प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, पुष्प वर्षा हो रही है, गाजे बाजे बज रहे हैं, सब और जय जयकार हो रही है, हैं? उच्च स्वर से गुंजार हो रहा है त्रिलोकी में, सब तरफ विजय उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कीर्तन की विशेष है। विजय उत्सव मनाते सब कीर्तन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, चारों तरफ ब्रह्मघोष से व्याप्त था, शब्द ब्रह्मघोष हो रहे हैं, और सभी गा बजाकर हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। इस प्रकार उत्सव मनाते थे। और इधर तारक को मारा गया देख सभी देवता और अन्य समस्त प्राणियों के चेहरों पर हंसी खेलने लगी। जो अब तक देवता शोक से ग्रसित थे वे खुश हो गए। भक्तिपूर्वक उन्होंने कुमार की स्तुति की और सभी देव करने लगे, देव तुम दानव से तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलाम्बसुर के विनाशक हो, तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है और तुम्हें हमारा अभिवादन है, हमारा वंदन है, प्रणाम। बारबे से सूर्य कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का इस्तेमाल किया तो सभी देवताओं ने उन्हें कुमार को अपना जो नए नए वरदान दिए, फिर नए नए आदि उनको दिए। इस तरह वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। फिर बाद में स्कंद ने कहा, स्कंद कुमार का अर्थ को भी कहा गया है, सदानंद भी कुमार के लिए कहा गया है। हे भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानी के लिए सेवनीय होगे। उन्होंने वरदान दिया कि तुम सभी पर्वत ज्ञानी और लोग तुम्हें तपस्या आदि करेंगे, तुमसे पूजनीय और श्रेष्ठ लोग होगे। ये जो मेरे पितामह वो मातामह, मेरे मातामह अर्थात नाना पर्वत श्रेष्ठ हिम्मान हैं, हिम्मान उनके नाना हूँ। ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे, यानी तपस्वी इनके यहाँ आश्रय में आकर के स्थान पर तपस्या करा करेंगे कि उनके लिए आश्रयदाता फल देने वाले हैं। ये कार्तिकेय का वरदान था। तब देवता बोले, कुमार, ये असुरराज तारक को मारकर तथा देवों कर दिया, अब तुम्हें परम प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। वैसे बोलने उनका आशीर्वाद दिया ही, लेकिन अब तुमको नित्य दर्शन देने को कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार सभी शिव जी के विमान पर देवताओं के साथ विमान में चढ़ कुमार शिव जी के समीप कैलाश पर पहुंच गए। दोनों ने शिवा और शिव ने अपने लोग को सारे देवता विदा हो गए और वे सब बाकी शिवगण अपने पर्वत निवास करने लगे। हे मुने, इस प्रकार से जो भक्ति से को सुखदायक दिव्य कुमार का ये चरित्र तुमसे वर्ण किया, और क्या जानना चाहते हो? ये संक्षिप्त है। कुमार की कथा भी विष्णु से कम रोचक नहीं है, लेकिन बहुत लंबी कथा बीच में आती है। ये संक्षिप्त में कथा दी है। मेन कारण कुमार का जन्म का लक्ष्य ये था, कार्तिक उसका तारक का वध। अब इसके बाद सूजी कहते हैं, इस प्रकार तारकारी कुमार के इस वृत्तांत को सुनकर सभी नारद जी को प्रणाम। उन्होंने कहा, पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवादेव, आप तो ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सदवृत्तांत को जो अमृत से मंगल स्वरूप में वर्णन करें। सूजी कहते हैं, हे महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुन ब्रह्मा जी का मन हर्ष से भर गया और वे शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया। ये कल्पांतर की कथा है।
मतलब एक कल्प की कथा तो ये है, एक गणेश का सिर कटा था। देख, हर कल्प की, हर युग की अलग अलग कथाएं हैं। एक ही हमने तो सुना है ऐसा हुआ, हमने सुना ऐसा हुआ, तो सारी चीज़ सही है, लेकिन कल्प कल्प के अनुसार सबकी कथाएं। जिस प्रकार कृपालु शंकर ने उनका मस्तक काटा, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सेठ सबके स्वामी सगुण निर्गुण है। उनकी लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। उसे ध्यान से श्रवण करो। एक समय पार्वती जया और विजया नाम वाली उनकी, जया देखिए, जया और विजया उनकी शुरू से, तो जया विजया नाम वाली सखियाँ उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। उन्होंने विचार किए, सारे गण किसके हैं? रुद्र के हैं। हमारा गण कोई नहीं है, हमारा गण कोई नहीं है। मतलब बात मानते हैं, लेकिन रुद्र की पहले मानेंगे, हम कहेंगे तो बाद में मानेंगे। तो एक आध गण ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात माने, और हमारा कोई नहीं है। शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे ही हैं, तथापि उनसे हमारा मन भी नहीं मिलता। हमारे होने के मन में अंतर है, आज ये सचियाँ बोलती हैं। अतः पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ये जय विजया बोली और अंत। जब ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कहा, तो पार्वती बोली, ठीक है, तुम्हारा ये विचार उत्तम है, तो ठीक है। तो पार्वती ने अपने मन से तदंतर किसी समय जब पार्वती स्नान कर रही थी, उस समय सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हुई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आ गई। मान लो कोई से कैसी भी सही अंतरंग बात होती है, तो पार्वती एक बार नंदी को घर द्वार पे बिठा दिया था, भाई तुम यहाँ बैठे ना, कोई अंदर नहीं आए, हम स्नान आदि कर रहे हैं। तो भोलेनाथ आए, तो गण तो नंदी उनके थे ही थे, वो पिता और वो माता। तो नंदी को उन्होंने, भोलेनाथ ने डराया, धमकाया, समझाया, उनको अलग कर दिया, वो सीधे अंदर चले गए अंतापुर, जहाँ पार्वती स्नान। उन्हें देखकर उनको लजा गई और आश्चर्य हो गई, रह गई। इस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुप्रद माना। तब उन्होंने विचार किया, हाँ ऐसा होता है, होना चाहिए, जो हमारी बात को माने और हमारी बात पर अडिग रहे। ये नहीं कि नंदी की तरह जब चाहे तो कोई भी अंदर आ जाए, भोलेनाथ ही क्यों ना हो। ऐसा कह उन्होंने सोचा कि मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला पुरुष हो। ऐसा विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर से मैल उतारा और मैल से एक शिशु की आकृति दी। जैसे मैल या उपटन करके, जैसे करके उपटन करते हैं ना, तो मैल उतरता है, तो वो उस मैल को इकट्ठा करके उन्होंने एक बच्चे, शिशु की आकृति बनाई मैल से, और आकृति बना करके उसमें शुभ लक्षणों से संयुक्त उसमें चेतन पुरुष का निर्माण किया। यानी उसमें आत्मा, मतलब उसका जीवन का प्रवाह किया, और जीवन प्रवाह करके ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर, दोष रहते, शरीर विशाल, शोभायमान, बल पराक्रम से संपन्न था। नाना प्रकार के आभूषण, बहुत से उत्तम आशीर्वाद पहने हुए, उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया उन्हें। और ऐसा सब कुछ कहने के बाद कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। हैं तो सभी मेरे, जैसे कह देते ना, अरे हैं तो सब हमारे पुत्र, पर ये हमारा ही है। तुम्हारे समान यहाँ पर मेरा कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर उस पुरुष ने उन्हें नमस्कार करके कहा। अतः गणेश ने कहा, माँ आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा, मैं आपकी कथा उसे पूरा करूँगा। ऐसा पूछने पर पार्वती अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, गणेश का उत्पत्ति जो है पार्वती के
मन में विचार आ रहा था कि हमारी बात कोई नहीं मानता, हमारा एक पुत्र हो जय में। तो उनके मन में एक विचार आए थे, और मन और मैल, कहते हैं था तो मैली, मैल होता तो गंदा ही है। तो मन मस्तिष्क गणेश का जो था एकमात्र पार्वती की आज्ञा मानता था, और उनको किसी ने कुछ मलिन था। ये पिता के से अनभिज्ञ, उन्हें जानकारी नहीं है कि हमारे पिता भी हैं कोई। तो शिवा ने कहा, तात तुम मेरे पुत्र हो। उन्होंने ये नहीं बताया तुम्हारे पिता है कौन पिता हैं, मतलब ऐसा उन्होंने उससे बताया तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, तुम मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वार पार हो जाओगे। मेरे जैसे नंदी भोलेनाथ के द्वार पार हैं, तुम मेरे हो जाओगे। सतपुत्र याद रखना, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक महल का, मेरी आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार चाहे हठपूर्वक जैसे भी हो महल के अंदर ना आए, जब तक मैं आज्ञा ना दूं। चाहे वो कहीं से आए, कोई भी हो। ये बेटा मैंने तुमसे सत्य बात कही है, कोई कितना ही बड़ा या कुछ सही मेरी आज्ञा के बिना अंदर ना आए, ऐसा जान ब्रह्मा जी कहते हैं। हे मनो, इस तरह कहकर पार्वती गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी पकड़ा दी, छड़ी डंडा या मुखधर जैसा पकड़ा दिया उनको, ये तुम्हारे रक्षा के लिए अस्त्र है। देखिए गणेश का स्वरूप बहुत अत्यंत सुंदर है, और जब एक माता ने स्वरूप का सृजन किया है तो वो अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं उस स्वरूप को देख करके। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया, और फिर धनधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बेटा नारद, इसके बाद पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती को हित कामना से वो छड़ी या डंडा लेकर के वही उनका अस्त्र द्वार पर खड़े हो गए। इस प्रकार काफ़ी समय लीला करते हुए स्नान आदि में वो माता मगन हो गई। लीला करते हुए समय का भी भान नहीं रहा, क्योंकि देखिए सारी लीला। तो भगवान इसी समय जब वो माता पार्वती अपने अंतर गृह में स्नान आदि कर रही थी सखियों के साथ, भोलेनाथ वहाँ पर आ गए। वो भी परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीला करने में निपुण हैं। द्वार पर आए गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, कि उन्होंने बताया नहीं था कि तुम्हारे पिता भी हैं और कौन है कैसे हैं। अतः बोल उठे, देव, उनको शंकर जी ने, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर मत जाओ। और भोलेनाथ ने भी उनको नहीं देखा था, हालांकि जानते थे मन से त्रिकालिक हैं, लेकिन आमने सामने ये नहीं जानते कि मेरा पुत्र है, यह पुत्र नहीं जानते कि मेरे पिता हैं। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? अभी इस समय यहाँ से हट जाओ, जब स्नान आदि हो जाए माता की आज्ञा होगी तब भीतर जाना, चाहे जो भी हो तुम। गणेश ने उनके रोकने के लिए हाथ में छड़ी ले रखी थी। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसको रोक रहा है? दुर्देव, तुझे नहीं पता, तू जानता नहीं मैं कि मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। तू नहीं जानता मैं शिव हूँ, इसका अतिरिक्त कोई और नहीं हूँ। तो गणेश ने कभी देखा ही नहीं था। जब नहीं देखा तो महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए। गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं। उन्होंने समझा कि ये कौन आ गया, ये किसी को नहीं मालूम, ये तो पार्वती ने रचना की थी। तो पार्वती जानती थी, सखिया जानती, तो उस गणेश जो और किसी को पता नहीं था। तो भोलेनाथ ने कही, समझाओ ये कौन है, हटे यहाँ से। तो शिवगणों ने समझाया, और भोलेनाथ ने समझाया कि यहाँ के द्वारपाल तो हम हैं, तुम कौन हो, हट जाओ यहाँ से। शंकर की आज्ञा से हम तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं, और तुम्हें भी गण, हाँ ये है कि तुम्हें भी हम गण ही मान रहे हैं, तो इसलिए हमने तुम्हें मारा नहीं है। जो भी होगे तो गण ही है, लेकिन हम तुम्हें हटा रहे हैं, मारा नहीं है। अंततः कब के मार दिए गए होते हमारे, हम कब के तुम्हें मार मूर के भगा देते। अब कुशल इसी में है कि तुम यहाँ से हट जाओ और मृत्यु को मत करो। इससे दोनों में वाद विवाद होता है,
गणेश जी गणेश ने माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। सभी उनसे फिर उनका अयोध्या जो भी होता है सबको गणेश जी उनको हटा देते हैं, भगा देते हैं। और लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे जब उन्हें हटाया, गणों ये कौन है जो इतना उत्संकोच शत्रु की भांति पक रहा है? मतलब भोली है इतना, कौन ये कोई विरोधी ही बोल सकता है, कौन है ये? इसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हैं? और यहाँ तुम लोग नपुंसक की बात क्यों खड़े हो? जैसे डर गए उससे सब, डर लग रहा है तुम्हें? इस प्रकार लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के ऐसा कहने में विगण पुनः वहीं लौट आए। पहले तो भगा दिए सब, तो पेट पिटा गए, अब उन्होंने फिर भगा दिया, फिर उनको वहीं भगा दिया। गणेश जी ने फिर उनको रोका, तो शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि आखिर ये है कौन। ये तो पता लगाओ जो बार बार रोक रहा है, जो तुम्हें अंदर नहीं जाने, और तुम मुझसे हार रहे हो, जो तुम्हें अंदर जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तो है कौन ये पता लगाओ। क्यों ये ऐसा, और क्यों ऐसा कर रहा है? गणों ने पता लगाकर बताया, जो सारी बात का पता लगा आखिर ये कौन है। तो कहीं से उन्हें किसी कोई उनकी सखी आदि मिल गई होंगी जो रह गई होंगी कहीं, जैसे भी हो उन्होंने पता लगाया। तो गणों ने शिव जी के पास जाके बताया कि ये गिरिजा के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बिठा रखा है, उनको यहाँ बना रखे। तब लीला रूप शंकर ने और भी लीला रची करनी चाहिए। उन्होंने अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। देखिए गणों का भी उन्हें गर्व था कि हम भोलेनाथ के गण हैं, हमसे बड़ा कौन हो सकता है, जहाँ चाहे जाएँ आए। तो उनको भी एक अहंकार या गर्व हो गया था, तो उन्होंने इनकी गर्व दूर करना चाहा। तो उन्होंने कहा जाओ, गणों को बुलाकर कहा, तथा देवताओं को भी। उन्हें भी गर्व हो गया था, हमने तारकासुर को मारा और सबको गणों को मारा कि हमने सबने तारका को मार दिया, तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो नहीं, गर्वी लोग हैं, इनका गर्व दूर करो। तो उन्होंने कहा जाओ, कैसे भी हो इसको दरवाजे से हटाओ। आज्ञा मिल गई उनको, उधर माता की पूरी शक्ति मिली हुई थी उनको। तो गणेश जी ने उनको सबको युद्ध में परास्त कर दिया, कोई भी अंदर नहीं जा पाया। इससे उनका गर्व भी चूर हो गया, सब आ गए लौट फिर गए। वे सभी गणेश को पराजित न करते, तब स्वयं सूर्य पाणी महेश्वर वहां पर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति इन्होंने देखिए माँ जब स्मरण किया तो शक्ति द्वारा और भी बल मिल गया। सभी देवता, अब देखिए अब युद्ध के साथ में सभी देवता जानते थे कि ये भोलेनाथ है, रुद्र हैं, तो सब उनके पक्ष में आ गए। जितने भी देवता थे, देवता के जो भी और गण फण सब उनके, और उधर माता के लिए उनके पक्ष में कौन थे? खाली गणेश जी, उनके द्वारा रचित पुत्र और या उनकी सखियाँ। अंत में उन सभी में युद्ध चल गया और सभी गणेश से परास्त हो गए देवता आदि। अंत में जब ये जान करके आखिर में गणेश जी का सिर रुद्र ने अपने त्रिशूल से काट दिया, छेदन कर दिया। और जब ये समाचार पार्वती को मिला तो वे अत्यंत क्रोध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्हें बिना विचारे पीड़ा करने की आज्ञा दी। इसका देखिए पुत्र मोह में आ गई। आपको जब भोलेनाथ में गया तो उन्हें विचार नहीं किया क्या करना क्या नहीं, और उनको प्रलय का आह्वान किया, शक्तियां उत्पन्न की, काली, रुद्रा, जया, विजया, जितनी अपना भयंकर से भयंकर रूप किया और फिर प्रलय करने की आज्ञा दी। फिर तो शक्तियों द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी, जो सामने आ रहा है उसी को मार रहे हैं। जैसे कि वीरभद्र ने दक्षी के यज्ञ में किया था, जो सामने आ रहा है। चारों दिशाएं जाजलमान हो गई, दिशाओं को दग्ध किया जाता। सभी ऐसा देख सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। इस समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहाँ पर, तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसी से तुम वहाँ पहुँच गए नारद जी, तुम वहाँ पर, और तुम्हारा वहाँ आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुँचाना था। तब तुमने मुझे देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में विचार करना चाहिए
तब वे सभी देवता तुम महामना के साथ सलाह करने लगे, इस दुख का समन कैसे, यानी दुख का समन कैसे हो, क्योंकि उनका पुत्र मारे गए प्रहलाद और माता जो है क्रोध में है, तो शांत कौन करे उनको, कैसे शांत हो। इस तरह अनेकों स्तोत्र विचार करते हुए उनकी शांति के लिए सेवा की, उनके पास गए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र आदि करने लगे, स्तुति करने लगे, चरणों में उनके नतमस्तक हुए। देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, देव मतलब नारद जी, हे जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें नमस्कार है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन है, आदि इस प्रकार आदि तुम सदा सृष्टि की निर्मात्री पालिका संहार करने वाले, हे देवी जी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, आप न क्रोध शांत करो। हे देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, अपने को शांत करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार नारद आदि के द्वारा स्तुति किए जाने पर उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि देखा, मतलब शांत नहीं, क्रोध भरी दृष्टि देखा और कहा कुछ नहीं। तब ऋषियों ने पुनः उनके चरणों में सिर झुकाया और फिर निवेदन किया इस प्रकार, लेकिन सभी ने फिर निवेदन किया, फिर क्षमा याचना की, हे अम्बिके तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, जरा उनकी ओर तो दृष्टिपात कर लो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु सभी देवता सारी प्रजा तुम्हारे ही तो हैं, हम सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं, हे परमेश्वरी सबका अपराध क्षमा करो। हे शिवे अब आप इन्हें शांति प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देवर्षियों जो कहकर अत्यंत दीवार से व्याकुल हो हाथ जोड़ चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। सभी लोग वहाँ ये जान चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। भाई भले ही वो पुत्र है तो उन्हें कि हम भी तो तुम्हारे पुत्र ही हैं, ये कि अगर मारा गया तो क्या आखिर हम भी तुम्हारे पुत्र ही तो हैं। तो जब ऐसे मतलब उन्होंने जब बार बार कहा तो उन्हें कुछ शांति हुई, वो प्रसन्न हुई और फिर सभी होते हुए ऋषियों से बोली, हे ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए, मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम्हारे सबके द्वारा पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा, और ऐसा नहीं है तो संहार होता रहेगा। तुम सब उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करो, सबका अध्यक्ष बना दो, जो वो चाहे तभी हो, मतलब उसके बिना कोई कार्य ना हो, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, अर्थात प्रलय जारी रहेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा जान मुने पार्वती के ऐसा कहने पर सभी देवताओं और ऋषि ने पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उन ऋषियों देवताओं ने पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया, किसके बोल ये सब जानकर और देवताओं के चेहरे पर उदासी आ गई। सबको जब आपस में सबको सुनाया ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने कि भाई अब बताओ हम कैसे इनको मान लें बिना सोचे समझे, और मान रहे हैं और तो ये पता नहीं ये कौन है, और नहीं मान रहे हैं तो सारा मतलब तहस-नहस हो रहा है। फिर वे शंकर जी के पास गए, जब कुछ समझ नहीं आया तो शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा कुछ वृतांत निवेदन कर दिया है। ऐसा जान भोलेनाथ ने कहा, ये ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः तो उन्होंने कह दिया ठीक है, त्रिलोकी को जिस तरह सुख मिले वो कार्य करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए तुम सबको, और जो जीव सबसे पहले मिल जाए, जो जीव सबसे पहले मिल जाए उसका सिर काटकर बालक के शरीर पर जोड़ दो, बालक जीव। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसके बाद शिव जी के आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उस शिशु को साफ सफाई की, धो पाँच के जो मिट्टियाँ लगी थी अच्छी तरह उसकी पूजा की, और उसके शरीर को पहले से उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले एक दांत वाला हाथी मिला, उन्होंने उसका सिर लाकर उसके शरीर पर जोड़ दिया।
ठीक है। कुछ देवता को उसको हाथी के सिर ले आए और कुछ वहाँ साफ सफाई करके शिशु की सही तैयारी कर दी। इस तरह हाथी को सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने तो अपना काम पूरा कर दिया, हाथी का सिर ले आए और चिपका दिया। अब जो कारण शेष है उसे आप लोग पूरा करो। अब तो भाई उसका संचार जो है आप ही करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं तब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवताओं पर आनंद हुआ। तत्पश्चात सभी देवताओं ने अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकरों को प्रणाम किया। मतलब उन्होंने जो देवता भेजे तो उन्होंने कहा कि अब आप प्रणाम करो। तो उन सभी देवताओं ने मिलकर फिर भोलेनाथ की प्रार्थना की है और बोले हे स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपके द्वारा जो हमारी उत्पत्ति है, आपका वही तेज वेद मंत्र के अवध से इस बालक में भी प्रवेश करे, अर्थात इसका जीवन है। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्र किया और फिर शिव जी का स्मरण करते हुए उस जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र चेतना होकर जीवित उठा और सोए हुए की तरह उठ बैठा, जैसे कोई सोच से नींद से जागा हो, ऐसे उठ के बैठ गया। ये वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी, उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देख वहाँ उपस्थित हो सभी लोग आनंदित हुए और सभी ने लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देख पार्वती परम प्रसन्न हुई। जब बालक जीवित हुआ तो सभी देवताओं ने पार्वती को दिखाया कि देखो तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया, अब शांत हो जाओ। तो पार्वती जी भी प्रसन्न हो गई। कितना टाइम हो रहा है? ठीक है। हाँ, ये चरित्र कल ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य है गणेश जी का जो शिरच्छेदन हुआ तो गणेश जी का पुनर्जन्म हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी के जन्म से भी अत्यंत हो भोलेनाथ ने कहा है फिर कि जो गणेश जी का पूजा गया था कि उन गणेश में इन गणेश में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा वो मन बुद्धि वाले थे। मल बुद्धि, मन से मल दूषित तो होता है, वही मल अर्थात मैल, मैल से बने उनकी बुद्धि दूषित थी और इनकी बुद्धि शुद्ध है। इसलिए मतलब जो है अब इनमें अंतर है और इनमें अब कोई विकार नहीं रहा। जो मल वाला मस्तिष्क, भाई मस्तिष्क में तो विचार आए थे गलती थी, जो समझाने पर भी जब धीरे धीरे समझाया कि मैं भी फिर आगे पिता हूँ, ये उन्होंने कहा मैं माता की आगे बने, तुम्हारी माता कौन गई है, तो इस तरह फिर भी नहीं माने। तो ये तो लीला थी भोलेनाथ की, तो उन्होंने उनके लिए अब अपने वरदान द्वारा जीवित कर दिया। ये हाथी भी पूर्व जन्म का पुण्यदायी था। पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए थे, तो इसने हाथी को मतलब जो है पाया। इस हाथी को गणेश ने वरदान दिया। उसने कहा था कि मुझे आप जैसी बुद्धिशाली चाहिए पूर्व जन्म में। तो उन्होंने कहा बुद्धिशाली गणेश जी की बुद्धिशाली कौन होगा। तो उन्होंने कहा, तो उसकी कथा एक अलग आती है। जब तब सुन गाइए। अब बोलिए कोई। गजानन छोटे से में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे से। तेरे गजानन का छोटा सा शीश है, तेरे गजानन का छोटा सा शीश है। मुकुट सजा दो मेरी माँ, गजानन छोटे से। मुकुट सजा दो मेरी माँ, गजानन छोटे से। गोद में उठा
का ऊंचा सा मस्तक, तेरे गजानन का ऊंचा सा मस्तक, तिलक लगा दो मेरी माँ गजानन छोटे से, ये तिलक लगा दो मेरी माँ गजानन छोटे से, गोद में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे से, तेरे गजानन के मोटे मोटे नैना, तेरे गजानन के बड़े बड़े नैना, काजल सजा दो मेरी माँ गजानन छोटे से, अरे काजल सजा दो मेरी माँ गजानन छोटे से, अरे गोद में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे से, तेरे गजानन का छोटा सा मुखड़ा, तेरे गजानन का छोटा सा अंगूठा, पीताम्बर पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे से, पीताम्बर पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे से, गोद में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे से, तेरे गजानन का अच्छा सा गला है, तेरे गजानन का सुंदर सा गला है, माला पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे से, माला पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे से, अरे गोद में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे से, तेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, तेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, कंगन पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे से, कंगन पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे से, गोद में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे से, तेरे गजानन के छोटे छोटे पैर हैं, तेरे गजानन के कोमल कोमल पैर हैं, घुंघरू पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे से, घुंघरू पहना दो मेरी माँ गजानन छोटे से, गोद में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे से, तेरे गजानन का छोटा सा मुखड़ा, तेरे गजानन का छोटा सा मुखड़ा, लड्डू खिला दो मेरी माँ गजानन छोटे से, लड्डू खिला दो मेरी माँ गजानन छोटे से, गोद में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे से, तेरे गजानन के मुझे सवारी, तेरे गजानन की मुझसे की सवारी, सुंदर सजा दो मेरी माँ गजानन छोटे से, सुंदर सजा दो मेरी माँ गजानन छोटे से, गोद में उठा लो मेरी माँ गजानन छोटे से, हो जा माँ की ठीक है। ले जाओ जी। जल्दी माँ